My YouTube channel MFI Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing well. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने फंड्स के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस हर एक फंड की देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम एक नए फंड के बारे में बात करेंगे जो कि फंड है SBI का। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के फंड के ऊपर और जानते हैं उसकी बेसिक डिटेल्स कि वो फंड कैसा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, जिस हम फंड के बारे में बात करें तो उस फंड का नाम है SBI मैग्नम गिल्ड फंड। दोस्तों, ये फंड डेब्ट में डील करता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस फंड के डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया, SBI मैग्नम गिल्ड फंड ये डेब्ट फंड है और ओपन एंडेड फंड है। ये फंड को लॉन्च हुए दोस्तों 2000 का फंड है। ये एक्सपेंस रेशियो 0.94% है। एग्जिट लोड आफ्टर 1 ईयर नील रहता है। अब दोस्तों, अगर हम AUM की बात करें तो ये 11,267 करोड़ का AUM है टिल 31 जैन 2025। दोस्तों, अगर बात करें 1 ईयर की रिटर्न्स की तो 1 ईयर में इसकी अच्छी खासी रिटर्न है 8.85%, 3 ईयर्स में 6.9% एंड 5 ईयर में 7% के ऑलमोस्ट है। अगर बात करें जब से ये लॉन्च हुआ फंड उस समय से इसकी क्या रिटर्न्स है तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो ये जब से लॉन्च हुआ उस समय से कंटिन्यूसली ये 8% का रिटर्न दे रहा है। तो ये FD के कंपेयर्स में काफ़ी अच्छा फंड है दोस्तों। अब बात करिए इसके NAV की, तो करंट प्राइस जो NAV इसकी चल रही है 5/5/2025 को वो करीब 59 रुपये की चल रही है दोस्तों। अगर हम 5 ईयर प्रीवियस का देखें NAV प्राइस क्या होगी तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये ऑलमोस्ट 45 के आसपास था 5 ईयर पहले। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आप इसमें 5000 की लमसम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके रिस्कोमीटर में, तो इसका जो रिस्कोमीटर है वो मॉडरेट रहता है। बेंचमार्क की बात करें तो ये बिल्कुल मॉडरेट है। दोनों ही कंपेयर करें तो दोनों ही मॉडरेट लेवल पे आते हैं। तो ये फंड्स काफ़ी लो रिस्क है। इसके जो भी फंड के एलोकेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट्स में होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके फंड मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं। फंड मैनेजर कौन से हैं? तो इनके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर राजीव राधे कृष्णन, जो कि 22 ईयर से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं SBI के साथ में। और दूसरे जो फंड मैनेजर है तेजस सोमन, ये भी इस फंड के साथ 2030 से जुड़े हुए हैं। इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फंड मैनेज करने का। अब दोस्तों बात करें पोर्टफोलियो ब्रेकअप की, तो आपके सामने मैं खोलता हूँ। आप देख सकते हैं इनका मोस्टली 90% जो पैसे हैं एलोकेट कर रखे इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में रखे हैं और बाकी के कैश में कर रखे हैं। अब इनकी होल्डिंग्स देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे इनकी होल्डिंग्स है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 89 ऑलमोस्ट 90% का इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटका में 4.9 का है, ऑलमोस्ट 6.5% का। उसके बाद आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करीब 4% के आसपास में है। तो ये इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 0.55 के हैं। ये इनके एलोकेशंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये डेप्ट है तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के सारे डेप्ट में ही पैसे लगे होंगे, तो जिससे आपका पैसा सिक्योर होता है बहुत ज़्यादा। आप इनके सेक्टर वाइज देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैश में इनके पैसे एलोकेट होते हैं। अब दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आप देख पाएंगे जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 1 ईयर में 10% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 6.8 का दिया हुआ है, 5 ईयर में 6.93 का दिया हुआ है। और इस फंड की बात करें तो इसने 8.85% का दिया हुआ है, 6.9 का दिया हुआ है 3 ईयर्स में, 7% का दिया 5 ईयर में। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये 8% का दिया हुआ है रिटर्न। तो ये ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क को साथ में चल रहा है। अब फंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फंड डॉक्यूमेंट्स आप SBI की साइट से पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो IDCW का भी फ़ायदा ले सकते हैं डिविडेंड का। आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इस प्राइस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है एवरी ईयर्स। आप 4 टाइम्स ले सकते हैं इनका डिविडेंड अगर IDCW के थ्रू जाना चाहें।
तो दोस्तों ये इस फंड की डिटेलिंग थी। अब दोस्तों हम दूसरे फंड के बारे में बात करेंगे जो कि डेब्ट फंड ही है। तो दोस्तों हम जो दूसरे फंड के बारे में बात कर रहे थे वो दूसरा फंड है एसबीआई का मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड्स। दोस्तों ये भी ओपन एंडेड फंड है और ये डेब्ट में डील करते हैं। दोस्तों इसकी बात करें इस फंड की तो 2007 में लॉन्च हुई थी। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.97% का है। अब दोस्तों इसकी बात करें एयूएम की तो दोस्तों इसका जो एयूएम है 12,256 करोड़ रुपए के आसपास है। अब बात करें इसकी रिटर्न्स की तो इसने 1 ईयर में 7.22% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 6% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 ईयर में 5.57% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब से ये लॉन्च हुआ है फंड उस समय से देखा तो ये 7.2% का रिटर्न कंटिन्यूअस देता आ रहा है। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें 1000 के SIP कर सकते हैं और 5000 का लमसम कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो करेंट NAV प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3155 रुपीज़ की है। अब इसकी बात करें हम 5 ईयर बिफोर NAV प्राइस क्या थी तो आप देख पाएंगे 5 ईयर बिफोर जो इसकी NAV प्राइस थी ऑलमोस्ट 2500 की नियर बाई थी। अब इसके फंड मैनेजर की बात करें और रिस्कोमीटर की तो दोस्तों आप देख पाएंगे इसका जो रिस्कोमीटर है लो टू मॉडरेट है, तो मतलब बिल्कुल ही रिस्क फ्री फंड है ये। और बेंचमार्क की बात करें तो मॉडरेट लेवल का है। अब बात करें हम आप देख पाएंगे लो टू मॉडरेट रिस्क लिखा हुआ है। अब इसकी हम बात करें पोर्टफोलियो ब्रेकअप की तो आप देख पाएंगे सेक्टर वाइज एलोकेशन जो दे रखा है इसका वो फाइनेंशियल सर्विस में 60% का ऑलमोस्ट है, गवर्नमेंट्स में 17% के आसपास है, सर्विस में 7% के आसपास है, कैश में 5% के आसपास है, पावर में 5% है, कंज्यूमर सर्विस में 3.7% है, हेल्थ केयर में 2% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.78% है, टेलीकम्युनिकेशन में 0.48% है। ये तो ऑल सेक्टर वाइज हो गया। अब दोस्तों टॉप होल्डिंग की बात करें इनकी तो टॉप होल्डिंग आप देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 12% है, पावर एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, कैश इक्विवेलेंट में 5% एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस में 5% के आसपास है, एक्सिस बैंक में है और आप जैसा देख पा रहे हैं REC सारे इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है, इंडिया यूनिवर्सल ट्रस्ट में है, मैनकाइंड में है, ये सब इनकी टॉप होल्डिंग्स हैं। भारतीय टेलीकम्युनिकेशन, भारतीय कैनफिक होम लिमिटेड, कार्डिला फाइनेंशियल सर्विसेज, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुमित डिजिटल, बजाज फाइनेंस, ये सारी इनकी होल्डिंग्स हैं आप देख पा रहे हो। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और आप इनका डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस आप देख पा रहे होंगे ये अपने बेंचमार्क को बिल्कुल पैरेलल चलते हुए साथ के साथ ही रिटर्न देते आ रहे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लो रिस्क वाले जो हमारे क्लाइंट है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इसके फंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहें तो इनके सारे फंड डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से देख भी सकते हैं की मोर SID यहाँ पे रखी हुई है, आप SBI की म्यूचुअल फंड की साइट पे आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका देखेंगे आप डिविडेंड पेइंग का तो आइए देख सकते हैं इन्होंने भी 1 ईयर में 20 तक करीब अच्छी खासी मंथली डिविडेंड डिक्लेयर की है। अगर आप IDCW के थ्रू जाएंगे तो आपको एवरी मंथ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, आप ले पाएंगे पे आउट। अदरवाइज आप ग्रोथ के साथ जा सकते हैं एजियोविस। तो दोस्तों ये थी 2 फंड के बारे में डिटेल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।